हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 6/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन का जो है टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी यानी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको कि वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था, यानी वर्ष 2020। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, कबड्डी विश्व कप सर्कल स्टाइल भारत के पंजाब सरकार द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है जो पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाती है। यह प्रतियोगिता 2010 में शुरू हुआ था। 2020 के संस्करण को छोड़कर भारत कबड्डी की पुरुष टीम ने कबड्डी विश्व कप के प्रत्येक संस्करण को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मार्च में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती है। तो दो का राइट आंसर होगा कि मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को जो है फाइनल में 7 विकेट से महिला प्रीमियर लीग यानी WPL जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए, मार्च 2023 में खेला गया यह महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण है। महिला प्रीमियर लीग भारत में महिलाओं की T20 क्रिकेट जो है फ्रेंचाइजी लीग है। ठीक है, इसका जो स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। इस संस्करण में 5 जो है फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात दिग्गज, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा यूपी वॉरियर्स था। मई 2023 में पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग चेन्नई सुपर किंग्स ने जो फाइनल में गुजरात टाइटंस को जो है 5 विकेट से हराकर जीता है। और CSK की टीम ने जो है IPL में 5वीं बार यह खिताब जीता। नेक्स्ट, तीसरा है कि खाली स्थान का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो देखिए, महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटे नृत्य और सत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है, यानी ये होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। देखिए, इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। होली के पर्व के बाद महाराष्ट्र में यह नृत्य किया जाता है और देवी की पूजा के साथ उत्सव मनाया जाता है। पुरानी कथाओं में नरसिंह अवतार की चर्चा है, जिसमें भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इसी कथा को आधार बनाकर महाराष्ट्र में सोंगी मुखौटे नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, कोंकण तट में 3 जो भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा आते हैं। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 5 देखिए। 5 की यदि बात करें तो 5 है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग एक हिस्सा है, यह गलियारा भारत के 2 शहरों श्रीनगर और कन्याकुमारी को जो है 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा आपस में जोड़ती है, श्रीनगर और कन्याकुमारी, यानी ए ऑप्शन।
फिर है कि पूर्व एवं पश्चिम गलियारे भी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का हिस्सा है, जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा आपस में जोड़ती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जो है 5846 किलोमीटर लंबी मार्ग द्वारा जो है आपस में जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो देखिए, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपको नंद बाबा दुग्ध मिशन, ठीक है, योजना की शुरुआत जो है की है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास होगा। इसके लिए राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन पर अगले 5 वर्षों में जो है 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका पारसी समुदाय के लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में मुंबई में जो है पारसिकों के बीच धार्मिक सुधारों की शुरुआत हुई। वर्ष 1851 में रहमानी मजदायासन सभा का आरंभ जो है नौरोजी फर इंजी और दादा भाई नौरोजी SS बंगाली ने किया था। उन्होंने सामाजिक आर्थिक सुधारों का विशेषकर लड़कियों के बीच शिक्षा के प्रमाण के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू की। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है 2021-2022 के अनुसार? तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों के मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान 132वां, यानी सी ऑप्शन। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की जो थीम है यह है अनसर्टेन टाइम, ठीक है। उसके बाद है आपको अनसेटलेटेड लीव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इज इन अ वर्ल्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन। स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। मानव विकास जो रिपोर्ट है यह मानव विकास रिपोर्ट यह जो है आपको HDR वर्ष 1990 से जारी की गई है। यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास से जो संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित सूचकांक है। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व के तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो 9 का होगा कि ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर एक समान जो है एकमात्र द्रव अधातु है। इसका रंग लाल भूरा होता है तथा यह एक तीक्ष्ण गंध देने वाले अधातु तत्व है। यह हैलोजन ग्रुप 17 का तृतीय सदस्य है। ब्रोमीन का रासायनिक सूत्र Br होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए, क्रिकेटर और उनके आत्मकथा का जो सही मिलान है यह इस प्रकार है कि देखिए, प्लेइंग इट माय वे यह है सचिन तेंदुलकर का। प्लेइंग इट माय वे यह है सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर का है। उसके बाद देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव का है, ठीक है, कपिल देव का है। उसके बाद देखिए, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक ये युवराज सिंह का है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद तीसरा है क्रिकेट डिलाइटफुल ये जो है मुश्ताक अली का है, ठीक है। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर जी का है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट आत्मकथा, ये कपिल देव जी का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह जी का है। क्रिकेट डिलाइटफुल, ये मुश्ताक अली जी का है। उसके बाद 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण का है। नेक्स्ट फिर है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो बी ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए इसके सह संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थे। इस क्रांतिकारी संगठन का पुराना नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित में से किसी यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जो है जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय नर्तक उदय शंकर को यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय रूप नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है। वे भारत के एक प्रसिद्ध नर्तक और जो है कोरियोग्राफर थे, जिन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1971 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। फिर है कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। इन्हें 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर है कि गोपी कृष्ण एक भारतीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामला, अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामला है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन है। और अनुच्छेद 14 की यदि बात और अनुच्छेद 74 जो है, ये आपको अनुच्छेद 74 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण करना है। ठीक है, तो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना, निर्धनता निवारण करना है। सूक्ष्म वित्त संस्थान उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट 15 है कि अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो अगस्त 2021 तक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम तथा सत्रिया संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्य प्राप्त थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 8। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952-53 में हुई। यह संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि किस प्रकार
किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को समान संख्या से आधा कर देता है। तो 16 का होगा कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से अंततः 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, चारों नए निर्मित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की आधी होती है, अतः इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन में एक कोशिका का दो बार विभाजन होता है और अंततः 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, फिर है कि त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जो एन बाला मुरली कृष्ण को दिया जाता है। ठीक है, एम बाला मुरली कृष्ण को दिया जाता है। उन्हें 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़े गुलाम अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। इनकी गणना भारत के महानतम गायकों व संगीतज्ञों में की जाती है। के.जे. येसुदास एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक है। पंडित जसराज भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध मेवाती है। नेक्स्ट है कि एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट प्रकट होता है। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट जो है प्रकट होता है। यह जलधारा हर 5 या 10 साल बाद दिसंबर के महीने में पेरू के तट पर प्रकट होता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह हर साल जो है मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो 19 का होगा अम्बुबाची। क्या होगा? अम्बुबाची। तो अम्बुबाची असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ठीक है, यह त्यौहार हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची त्यौहार कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और बैसागु जो है मी फी तथा बिहू भी असम में मनाए जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। कहता है कि कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो देखिए, यहाँ होगा कि सूक्ष्म वित्त संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को कम ब्याज दर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जो वित्त संगठन है ये एक गैर लाभकारी संगठन है। क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डी ऑप्शन, सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। यह ऋण लाभ कमाने के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन है। उसके बाद देखिए कि यानी राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है और इनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के अनुदेश है।
ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया जाता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। ठीक है, 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खाली स्थान का खुलासा किया था। तो 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। ठीक, उसके बाद है कि इस तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, फिर है कि दी गाइड 1958 में भारतीय लेखक खाली स्थान द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपनिवेश है। तो देखिए दी गाइड 1958 में भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपनिवेश, तो यानी R.K. नारायण बी ऑप्शन। एक जो है लिखा गया उपन्यास है, कहता दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडिया, भारतीय लेखक नीरद चौधरी की आत्मकथा है। ठीक है, नीरद चौधरी। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद है कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। और उसके बाद है अनटचेबल, ये मुल्क राज आनंद द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 13वीं हॉकी इंडिया। देखिए इससे पहले आपको कुछ बता दूं कि यदि आप मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, या फिर इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई हैं। तो फरवरी 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। फाइनल में मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने महाराष्ट्र हॉकी टीम को 5-1 से हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, तो यह खिताब जो है आपको मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने महाराष्ट्र हॉकी टीम को 5-1 से हराकर जीता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।